28वीं आईनी तरमीम से इस वक्त हर कोई डरा हुआ है। सारी सियासी जमातें डरी हुई हैं, बेशक वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम हो और बाकी छोटी जमातें हों, और हर सूबे भी दोस्तों डरे हुए हैं। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो। खैर बलोचिस्तान तो वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट के पास रहता है, तो हर कोई दोस्तों इस 28वीं आईनी तरमीम से डरा हुआ है, क्योंकि इस 28वीं आईनी तरमीम के बाद आप देखेंगे कि पूरे मुल्क का नक्शा तब्दील हो जाएगा। क्योंकि इस आईनी तरमीम में दोस्तों नए सूबे जो हैं वो मुल्क में बनाए जाएंगे। यानी कि आप देखें कि पहले सूबों की बात होती थी तो सारी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग जो है वो कहती थी कि खबरदार ऐसा किया तो। लेकिन अब दोस्तों इन सारी सियासी जमातों की ताकत ही ख़त्म होकर रह गई है। फॉर्म 47 पर ये सियासी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में बैठी हुई हैं और इमरान खान जेल के अंदर हैं। अब ये दोस्तों आप कह लें कि कुछ भी नहीं कर सकते। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नए सूबे पाकिस्तान में बनाकर ही रहेगी। वैसे है तो ये अच्छी बात कि नए सूबे बना दिए जाएं, लेकिन अंदर से कुछ ऐसी साजिशें भी हो रही हैं केपीके के खिलाफ। यानी कि केपीके को दोस्तों आप देखें, ये नक्शा है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसमें हाल ही में इमरान खान के दौर में आप कह लें कि फाटा जो है वो इलाका यहाँ पर जम किया गया था, फाटा का इलाका। अब ये सूबा जो है वो बड़ा हुआ था। अब इस सूबे को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, क्योंकि सुहेल अफरीदी की ताकत भी ख़त्म करनी है, पीटीआई की ताकत भी ख़त्म करनी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को अभी भी डर है कि आने वाले अरसे में तहरीकें दोबारा शुरू हो सकती हैं। पीटीआई अगर ऐसे ही ताकतवर रही खैबर पख्तूनख्वा में, तो यहाँ पर दोस्तों मंसूबे ऐसे बनाए जा रहे हैं कि पीटीआई को इक़्तिदार भी दिया जाए और उनकी ताकत भी छीन ली जाए। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्रुप्स होते हैं वो फिर तनकीद करेंगे कि सबसे बड़ी जमात तो आपकी किसी सूबे में उसकी हुकूमत ही नहीं है, वो सियासत से ही अलग हो गई है, तो उनको भी हुकूमत दे दी जाए, उनकी ताकत भी छीन ली जाए। इसीलिए सूबे जो हैं उनको तकसीम किया जाएगा। पंजाब को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों खबरें हैं कि आसिफ अली जरदारी और उनके जो वकला हैं पीपल्स पार्टी के, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमें ड्राफ्ट क्यों नहीं दिखाया जा रहा। हमें 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से नहीं पूछा गया, 27वीं में हमें ऑन बोर्ड लिया गया, अब 28वीं में भी हमें ऑन बोर्ड लिया जाए कि इस आईनी तरमीम में आप क्या कुछ बना रहे हैं, इसके अंदर है क्या क्या कुछ, ताकि हमें पता चले कि आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। अब सूबों को तो तकसीम दोस्तों किया जाएगा, यानी कि वो तो नए सूबे बनेंगे, लेकिन इसके साथ गवादर, इसके अलावा कराची और फाटा, इन इलाकों को जो है वो वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाएगा। यानी कि आप देखें कि ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, इसमें फाटा निकल गया जो कि पहले भी वफाक का हिस्सा था, बाद में इमरान खान के दौर में इसको जम किया गया केपी में, अब दोबारा इसको निकाल कर वफाक के हवाले किया जाएगा। बाकी ये जो बचेगा खैबर पख्तूनख्वा, इसके दोस्तों कहा जा रहा है कि 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। एक जो है वो अपने बंदे को दे दिया जाएगा, एक सुहेल अफरीदी के पास रहे, और उसके अलावा जो पंजाब है इसको भी कहा जा रहा है कि 3 से 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, सिंध को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, और बलोचिस्तान जो है गवादर क्योंकि वफाक के पास चला गया, तो जो बाकी बलोचिस्तान बचा है उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। और इसके बाद नए वज़ीर आला जो हैं वो भी बनेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान का पूरा नक्शा तब्दील हो जाएगा।